बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स देखना शुरू किए थे, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया था, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया है। मज़ीद इसके अलावा हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लिए थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी हमने विज़िट कर लिया था। तो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो चैट इनेबल्ड है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके बाद हम फर्दर आगे जो है वो चलना शुरू कर देंगे। ओके। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। चलें, अब जब क्वेश्चन आता है तो फिर मैं उसको आंसर कर दिया करूँगा। आगे चलते हैं। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए थे। जी, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो देख लिए। अब जो है हमने अगले ऑपरेटर जो है वो विजिट करने हैं, दैट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसको हम अपने कोर्स के अंदर फॉर्मली तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी, ये जो चीज़ है ये ज़रा डिटेल में या माइक्रो लेवल पे ये चीज़ आ जाती है, और उसकी वजह से जो है वो चीज़ें हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हमने तो कोशिश करना है कि ज़रा इसको सिंपल रखें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं और इनका क्या एक्शन होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगा। अच्छा, हम जब कह रहे हैं कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर तक किया था, ओके, तो यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स रह गए हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसान सी, और आप उससे वाकिफ़ भी हैं। जी, अभी अटेंडेंस जो है वो मैंने मार्क नहीं की, तो जब मैं मार्क करने का कहूँगा तब मैं अटेंडेंस का कॉल कर दूँगा। तो फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, क्योंकि बच्चे भी लॉग इन हो रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मैं अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहा। बीच में दौरान में मैं किसी टाइम पे कहूँगा तो आपने अटेंडेंस मार्क करनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे मैं ज़रा पेन निकाल लेता हूँ। जी, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वर्क करते हैं बुलियन टाइप रिजल्ट्स के ऊपर या बुलियन टाइप वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। अब बुलियन टाइप वैल्यूज़ क्या हैं, यानी कि इन ऑपरेटर्स को लेफ़्ट और राइट पे जो ऑपरेंड चाहिए, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, रिजल्ट जो हैं, वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में होने चाहिए। यानी कि जो आपके सामने इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, इसको अगर आप समझें तो इसमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 1 लिखी है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 2 लिखी है। ये जो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 है, एक्चुअल में ये इनके जो रिजल्ट्स हैं, दैट शुड बी बूलियन वैल्यू। मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक मेमोरी है, दैट इज़ ए, और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 10। हमारे पास एक और मेमोरी है दैट इज़ बी, और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास वैल्यू पड़ी है 3। और इसी तरीके से मेरे पास एक और वैल्यू है जो कि है -1, डेट इज़ इन मेमोरी सी। तो अब मैं यहाँ पे आपके सामने एंड ऑपरेशन का इम्पैक्ट भी बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल होंगे, ये एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बन रही है। तो मैं कहता हूँ कि जी हम चेक करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, और इसी तरीके से मैं चेक करना चाहता हूँ कि बी इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी। तो वो मेरे पास बनेगा ऐसे, बी ग्रेटर देन सी। अब इन दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करके मैंने एक रिजल्ट हासिल करना है कि क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। तो हम उसके दरमियान में लगाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या काम परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये काम परफॉर्म हो रहा है कि आपका दो एक्सप्रेशन बन गई हैं। एक आपकी ये लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन है ये वाली, दूसरी आपको ये राइट साइड की एक्सप्रेशन है। और इन दोनों के रिजल्ट जो हैं वो क्या होंगे, ये जो रिजल्ट्स होंगे ये ट्रू या फॉल्स की सूरत में होंगे। जैसे कि आप देखें, यहाँ पे जो ये वाला ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है या नहीं है। अब अगर वो ग्रेटर होगा तो ये ट्रू बताएगा, ठीक है, और अगर ग्रेटर नहीं होगा तो ये फॉल्स बताएगा, ठीक है। तो यही बात इसमें बतानी है।
अब इस सूरत हाल में ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है ए मेमोरी वैल्यू पड़ी है 10, बी की मेमोरी वैल्यू में पड़ा है 3, 10 इज ग्रेटर देन 3, तो इसने क्या बता दिया आपको, ट्रू बता दिया। ठीक है, इस तरीके से बी जो है इट कंटेन्स वैल्यू 3 एंड देयर इज अ सी मेमोरी दैट कंटेन -1, और इसमें हम ये चेक कर रहे हैं बी की वैल्यू क्या सी से ग्रेटर है, तो 3 इज ग्रेटर देन -1, तो ये वाली भी आपके पास क्या होगी, वैल्यू ट्रू होगी। अब इन दोनों के ट्रू होने पे एंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, ये रिटर्न करेगा या ये बताएगा कि आपकी दोनों बातें ठीक हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो आपके इस तरह के एक्सप्रेशन जिनकी रिजल्ट जो है वो बुलियन टाइप के होते हैं उनके ऊपर काम परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा, अब जो आपने इससे पहले भी जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे होंगे, ज़रा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास अगर एक एंड ऑपरेटर की बात करें और इस ऑपरेटर के हमारे पास जो है वो दो ऑपरेंड्स हों, ऑपरेंड्स का मतलब जिनके पास ने अच्छा जी, अब मैंने और ज़्यादा करीब कर लिया है अपने सिस्टम को, और उम्मीद है कि अब आपको आवाज़ ज़्यादा बेहतर आ रही होगी। थोड़ा ऊंचा और बोलें, अच्छा चलें, कोशिश करते हैं ऊंचा बोलने की। ये मेरी नॉर्मल पेस है और इसी पेस में बोला करता हूँ, तो चलें। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम देखने लगे हैं एंड ऑपरेटर का इम्प्रेशन, कि अगर उसकी लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू हो और उसकी राइट साइड पे क्या वैल्यू हो, तो उसके बेस पे जो उसका रिजल्ट है, इसको मैं आर ई एस से करता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा। ठीक है, एंड ऑपरेशन जो है उसके में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है। अच्छा, ये मुझे कोई कह रहा है कि आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बीमार हैं। अच्छा, तो एक्चुअल में मैं बीमार इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार जो है वो रोका जा रहा है और मैं रुकने की वजह से जो है ना चीज़ ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बीमार लग रहा हूँ। अदरवाइज़ जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे जो ये एंड ऑपरेशन है वो ये काम करता है कि जब इसके दोनों ऑपरेंड्स, ये जो आपके पास की लेफ्ट और राइट पे जो चीज़ें आ रही हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंड्स, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों जो ऑपरेंड्स हैं इनके ऊपर अगर दोनों में ट्रू आता है तब ये इसका रिजल्ट ट्रू बनता है, अदरवाइज का फॉल्स बनता है। मतलब इसका ये कि लेफ्ट के अंदर भी जो एक्सप्रेशन है वो भी ट्रू दे, राइट में जो एक्सप्रेशन है वो भी ट्रू दे, तो इस सूरत में ये क्या करेगा, ये ट्रू देगा। अगर इसमें से कोई एक भी ज़ीरो होता है तो उसने फॉल्स देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि लेफ्ट वाला हम कहते हैं कि लेट से फॉल्स आ गया, तो राइट वाला बेशक ट्रू भी हो तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इस तरीके से अगर लेफ्ट वाला जो है वो ट्रू है और राइट वाला जो है वो फॉल्स है, तो इस सूरत में भी क्या देगा, आपको फॉल्स देगा। और जब दोनों ही फॉल्स है, इस सूरत में इसने क्या प्रोवाइड करना है, इसने आपको फॉल्स ही प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया आपके पास एंड का। इस तरीके से और का होगा, तो और में क्या होगा, तो और का हम देख लेते हैं कि जी लेट्स से और का ऑपरेशन बड़ा सिंपल से होते हैं। इसमें भी हम यहाँ पे लेफ्ट राइट और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता ये है और के ऑपरेशन में, ये वाला आपका जो ऑपरेटर है ये और का ऑपरेटर है। इसमें होगा यूं कि अगर कोई एक भी ऑपरेंड ट्रू होता है तो इसका रिजल्ट ट्रू होता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब ये है कि जो इस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट वाली चीज़ें हैं उसको ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ऑपरेंड इसका ट्रू होगा तो ये ट्रू देता है। तो लेट्स से हम बात करते हैं कि ये दोनों वैल्यू अगर ट्रू हैं तो इस सूरत में तो इसका रिजल्ट ट्रू बना ही है। ठीक है, अगर इसका लेफ्ट ट्रू है और राइट फॉल्स है तभी ये ट्रू देगा। ठीक है, और इस तरीके से अगर लेफ्ट फॉल्स है और राइट जो है वो ट्रू है तब भी ये ट्रू देगा। ये फॉल्स कब देगा, जब इसके दोनों ऑपरेंड जो हैं वो क्या प्रोवाइड करें, फॉल्स प्रोवाइड करें। तो इस सूरत में ये क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, आपको फॉल्स प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका और ऑपरेटर हो गया जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये नॉट है। नॉट जो है इसके देखें तो ये सिंगल ऑपरेंड के साथ चलता है। सिंगल ऑपरेंड का मतलब ये है कि इसको लेफ्ट और राइट पे ऑपरेंड नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राइट की साइड पे ऑपरेंड चाहिए।
तो लेट्स से अगर आपके पास एक ऑपरेंड इसका है, जिसमें हम इसी की एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि जी यहाँ पे है ए ग्रेटर देन बी। नॉट ऑपरेटर जो है वो ये करता है कि आपकी जो भी अ, इसकी बूलियन वैल्यू बनेगी, ये इसको निगेट कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा। मिसाल के तौर पे ए ग्रेटर देन बी की सूरत में अगर हम देखें तो ए में हमारे पास वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। 10 इज ग्रेटर देन 3, तो ये लॉजिकली आपकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए? ट्रू। तो नॉट क्या कर देगा? इस ट्रू को कन्वर्ट कर देगा किसमें? फॉल्स में। तो ये क्या करता है? ये इसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसको ज़रा हम जो है नेक्स्ट स्क्रीन पे आके ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक क्विक सी व्यू करते हैं इसमें। यहाँ पे देखें हमारे प्रोग्राम के अंदर एक मेमोरी है ए, एक मेमोरी है बी। ए में वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? डेट इज़ 5। और बी में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? दैट इज़ 8। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इसमें से एक और मेमोरी हमारे पास है, दैट इज़ रिजल्ट। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। इसको मैं शॉर्ट में आर एस लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरा रिजल्ट लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास इसकी एक एक्सप्रेशन मौजूद है जो कि एवेल्यूएट होने वाली है। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम चेक करते हैं इसके, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है। A containing value 5, so it's mean 5 greater than 3। तो राइट लेफ्ट वाली साइड जो है बिल्कुल वैलिड होगी इसकी, तो इसका रिजल्ट ट्रू बनेगा। इसके साथ इस वाले ऑपरेटर के राइट साइड पे देखें तो इसके राइट साइड पे देखें तो बी ग्रेटर देन 5। तो बी ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि बी में वैल्यू पड़ी है 8, 8 ग्रेटर देन 5, तो 8 5 से ग्रेटर है। तो ये वाली बात भी इसकी ट्रू है। तो उसके रिस्पेक्ट से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आपके पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब ये एंड ऑपरेशन देखें तो एंड ऑपरेशन के लेफ्ट पे भी ट्रू मिल रहा है और राइट पे भी ट्रू मिल रहा है। जब दोनों ट्रू मिल रहे हैं तो एंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा? जी अमर वैस आप बताएं, ये एंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा अगर इसके लेफ्ट पे ट्रू मिले, राइट पे भी ट्रू मिले? जी अमर वैस, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। अमर वैस, आपने अ, इससे पहले जो है मैथ्स मैट्रिक के अंदर आपने लॉजिकल ऑपरेशन देखे होंगे, तो उसके अंदर आपने ट्रुथ टेबल वाला भी बनाया होगा और वो चीज़ें भी आपको आइडिया होंगी। तो इसमें आपको याद होगा कि जो ये ऑपरेटर एंड का है या एंड ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन में क्या परफॉर्म होता है कि उसकी अगर लेफ्ट और राइट या दोनों वैल्यूज यहाँ अगर ट्रू होती हैं तो उसका रिजल्ट में भी ट्रू आता है। जैसे कि अभी से प्रीवियस मैंने टेबल में आपको बना के दिखाया था, तो इसके सूरत में ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये बनेगा ट्रू। और जो ये ट्रू है, ये आपकी जो मेमोरी है रिजल्ट की, जिसकी टाइप बूल है। बूल टाइप का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू को होल्ड कर सके। तो ये आपका जो रिजल्ट के नाम से जो मेमोरी है, इसके अंदर ट्रू वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब ये ट्रू वैल्यू स्टोर होगी, इसमें ट्रू जो है वो TRUE ट्रू नहीं लिखा जा रहा होता, बल्कि ट्रू के अगेंस्ट में आपके पास यहाँ पे स्टोर होता है 1। अब इस 1 का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू आई है दैट्स मीन इट इज ट्रू। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में आके जो है वो डिस्प्ले करवाया। तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं आउटपुट पे आपके पास क्या आ रहा है। इसका रिजल्ट आपके पास 1 आ रहा है। इस 1 का मतलब ये है कि ये क्या है? ये ट्रू है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ये और वाला लेते हैं, ये वाला ऑप्शन। अब इस और वाले ऑप्शन में देखें तो ए लेस देन 3 प्रेजेंट किया गया है। ए में वैल्यू है 5, 5 लेस देन 3। तो ये बात तो गलत होगी, 5 तो 3 से स्मॉलर नहीं होता। और इसी तरीके से बी लेस देन 5, तो बी लेस देन में बी में आपके पास यहाँ पे 8 है, 8 लेस देन 5। तो ये वाली बात भी आपकी गलत है कि 8 5 से स्मॉल है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो अब ये और ऑपरेशन क्या करेगा? और ऑपरेशन के अगर दोनों साइड पे आपको एफ मिल जाए, आपको
फॉल्स मिल जाए तो इसकी सूरत में ये रिटर्न क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये फॉल्स जो है वो आपके रिजल्ट में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पहला सवाल जो है मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है वो ये कि सर ट्रू के लिए तो ज़ीरो नहीं होता। नहीं, ये ज़ीरो नहीं होता, ये मैंने कल जो है वो करेक्ट भी करवाया था कि अगर वैल्यू जो है वो ट्रू होती है तब इसमें वन होता है, और अगर फॉल्स होती है तो इसमें ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ मैंने कल करेक्ट करवाई थी। ठीक है, एक ही रिजल्ट वेरिएबल में सारी वैल्यू स्टोर होंगी। यहाँ पे सारी वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, कैसे स्टोर हो रही है कि ये आपके पास एक ही मेमोरी है, ये रिजल्ट वाली मेमोरी। तो जब हमने ये वाला काम परफॉर्म किया तो उसके बाद हमने परफॉर्म करने के बाद इसका रिजल्ट इस वाली मेमोरी में रख लिया, तो ये इस वाली मेमोरी में आपका वन आ गया। अब इसके बाद हमने इसको जब डिस्प्ले करवाया इस वाली मेमोरी की वैल्यू को, तो ये हमारे पास वन आ गया। इससे अगली स्टेटमेंट अगर आप यूँ देखें तो यहाँ पे इस वाली मेमोरी के ऊपर फिर से अपडेशन हो रही है, इसमें चेंजेस अकर हो रही हैं। चेंजेस कैसे अकर हो रही हैं कि राइट साइड पे जो एक्शन परफॉर्म होगा उसकी जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू जो है वो इस वाली मेमोरी में आ जाएगी। अब ये मेमोरी जो है ये कोई फिक्स मेमोरी तो नहीं है, या इसको हम ये कांस्टेंट मेमोरी तो नहीं है कि एक दफ़ा बना ली तो अब इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो ये तब्दील हो सकती है। तो इसलिए हमने जो है इसमें ये कॉन्सेप्ट भी देखा कि आप मेमोरी में जब तक उसकी ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल करते हैं, या उसके अंदर एक वैल्यू की ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर जब उस वैल्यू की ज़रूरत नहीं रहती आप कोई और वैल्यू भी इसमें प्लेस कर सकते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, सवाल मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेमोरी जो है हम डिक्लेयर करेंगे या खुद जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है इसके लिए मैंने मेमोरी बूल टाइप की एक मेमोरी जो है वो क्रिएट की है। बूल डेटा टाइप है और उसके बाद मेमोरी का नाम रखा है रिजल्ट, इसलिए ये मेरे पास मेमोरी जो है वो रिजल्ट के नाम से आ रही है। ये खुद क्रिएट नहीं हो रही, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, अगला सवाल है वैल्यू रिप्लेस होगी। जी बिल्कुल, वैल्यू रिप्लेस होगी। पहली जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जो नई में वैल्यू आएगी वो उसको ओवरराइट कर देगी, उसमें जो भी कुछ लिखा होगा वो गायब हो जाएगा और नया जो डाटा होगा वो उसमें लिखा जाएगा। हाँ जी, इसके बाद अब ज़रा यहाँ पे आके देखें जो अभी हम एग्जांपल कर रहे थे। तो इसमें ये वाली सिचुएशन भी फॉल्स थी, और राइट वाली भी फॉल्स थी, तो इसका रिजल्ट फॉल्स बना, तो रिजल्ट में आ गया फॉल्स। जब इसमें फॉल्स आया तो इसका मतलब है कि इसमें आ गया ज़ीरो। अब ज़रा हम इसको काउंट करते हैं कि हमारी कौन सी आउटपुट पे जो है ये इसकी आउटपुट मिलेगी। तो पहली आउटपुट हमारे पास यहाँ पर आ रही है, दूसरी आउटपुट यहाँ पे आ रही है, तीसरी आउटपुट यहाँ पे आ रही है, चौथी यहाँ पे आ रही है, और पांचवी आउटपुट हमारे पास वो आउटपुट होगी जो कि हमारे इस वाले एक्सप्रेशन के रिजल्ट की सूरत में हमें मिलेगी। तो ज़रा हम आउटपुट में काउंट कर लेते हैं, ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्चुअल में इसका रिजल्ट आ रहा है, और ये हमें पता चल गया कि ये फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे ज़ीरो आ गया। जी, ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रू आउटपुट में खुद आ जाएगा, खुद शो हो जाएगा रिजल्ट से, या हम ट्रू फॉल्स लिखेंगे तो ज़ीरो वन आएगा। ये देखें जो ये आपके पास मेमोरी है, इस मेमोरी रिजल्ट के नाम पे जो मेमोरी है इसके अंदर स्टोरी जो है वो ज़ीरो और वन हो रहा है। ज़ीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू। तो अगर मैं इस मेमोरी को डायरेक्ट डिस्प्ले करवाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले करवाया, क्या मैंने इसके लिए रिजल्ट की जगह पे वन या ज़ीरो लिखा है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने तो सिर्फ इस मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए इसको इंसर्शन ऑपरेटर के बाद लिख दिया। ठीक है, अब इंसर्शन ऑपरेटर के बाद कोई मेमोरी लिखी है तो मेमोरी की जो वैल्यू होती है वही शो होती है। तो इस तरीके से जो ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसने क्या करना है कि आपकी वैल्यू की जो राइट साइड की वैल्यू है इसकी वैल्यू को उठा के मेमोरी में असाइन करनी है, रिजल्ट की मेमोरी में। और फिर आपका जो ये सी आउट की स्टेटमेंट है इसने क्या कर देना है, इसको डिस्प्ले करवा देना है। तो इसमें हम खुद से कोई वन जीरो नहीं लिख रहे, ये जो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन जो है वो रिजल्ट जनरेट कर रही है और वैल्यू असाइन कर रही है इस मेमोरी को। जी क्लियर है जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है? ओके जी, यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी व्यू कर लिया।
अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर अमूमी तौर पे कंबाइन होकर इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कि आपको एक ऐसी एक्सप्रेशन बनानी पड़ जाती है जिसमें आपको मल्टीपल रिलेशंस चेक करने पड़ते हैं, वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना पड़ता है, और इसके बाद देखना होता है कि इन सारों की सिचुएशन की सूरत में आपके पास रिजल्ट जो है वो क्या बनेगा। तो उसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को और रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछ रहे हैं, ट्रू के लिए ज़ीरो इस्तेमाल होता है ना, जी, ट्रू के लिए वन इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और सवाल है, ग्रेटर देन थ्री क्यों लिखा है? ये जो यहाँ पे ए ग्रेटर देन थ्री और बी ग्रेटर देन फाइव लिखा है ना, ये आपके सामने एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस सिचुएशन के अंदर ट्रू करने से या इसकी सिचुएशन के फॉल्स होने से आपका रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या आती है। अच्छा जी, यहाँ पे लास्ट में सवाल पूछ रहे हैं कि नॉट ऑपरेटर की आउटपुट समझा दें। तो ज़रा समझ लें, यहाँ पे देखें, ये मेरे पास है ए, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं थ्री के साथ, और हम कह रहे हैं ए लेस देन थ्री। ए में वैल्यू पड़ी है फाइव, ठीक है। तो फाइव लेस देन थ्री, क्या फाइव थ्री से लेस होता है? जी, फाइव जो है वो थ्री से क्या लेस होता है? तो ये बात तो गलत है कि नहीं होता थ्री से लेस। पाँच बड़ा होता है ना, थ्री छोटा होता है ना, तो फाइव थ्री से लेस नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लेस वाला ऑपरेटर है, ये क्या आपको प्रोवाइड करेगा? ये फॉल्स प्रोवाइड करेगा। और फॉल्स का मतलब ये है कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? ये ज़ीरो प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके साथ में देखें, यहाँ पे लगा हुआ है नॉट, ये वाला नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? इस फॉल्स को जो है वो कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। ये क्या करता है? ये एक्चुअल में इसको कन्वर्ट कर लेता है। अगर वो यस है तो नो में, और नो है तो उसको यस में, ट्रू है तो फॉल्स में, और अगर फॉल्स है तो ट्रू में। अब क्योंकि ये फॉल्स में है तो फॉल्स रिजल्ट आया, तो ये नॉट क्या कर देगा? इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। या इसकी जगह पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी? वन होगी। तो यहाँ से आपके पास जो है वो ट्रू जो है वो उसका रिजल्ट बनेगा और इस मेमोरी में आ जाएगा। इसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? ये रिजल्ट को आउटपुट पे शो कर रही है। अब ज़रा रिजल्ट इसका देखें, आखिरी वाला रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये वन। ये वन क्यों आ रहा है? ये वन इसलिए आ रहा है कि एक्चुअल में तो ये एक्सप्रेशन जो थी वो फॉल्स थी, लेकिन नॉट ने इसको ट्रू कर दिया, और ट्रू की सूरत में जो आपके पास आउटपुट वन आती है, और वही वन आपको यहाँ पे शो हो रही है। ओके, हाँ जी। इसके बाद हम आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर जो हैं, जी स्टूडेंट, जो मुझसे बार बार जो है वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने क्लास के अंदर मिस्टेकनली गलत बता दिया था। ज़ीरो जो है वो मैंने ट्रू बोल दिया था, वन जो है वो फॉल्स बोल दिया था। तो उसको मैंने कल की लेक्चर के अंदर करेक्ट करवाया है। आप भी करेक्ट कर रहे हैं जिनको भी तक कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर वैल्यू वन होती है दैट्स मीन ट्रू, और अगर वैल्यू ज़ीरो होती है दैट्स मीन फॉल्स। इसको अपडेट कर लें आप अपनी मेमोरी में, जो आपके अपने दिमाग की मेमोरी है उसमें अपडेट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने जो है एक आध रखूँगा, और बाकी जो है वो आपने इसको एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो बिट बाय बिट्स कैसे होती है? बिट वाइज ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है कि आपके पास एक मेमोरी है, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि इंटीजर टाइप की मेमोरी है, और इसमें मेमोरी का नाम मैंने लेट्स से ए रखा है, और इसमें वैल्यू रखी है मैंने वन। वन से ज़्यादा समझाना मेरे लिए आसान होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी बाइनरी वैल्यू देखेंगे तो बाइनरी वैल्यू इसकी ये होगी कि इसमें ये वाली बिट वन होगी, बाकी सारी बिट्स होंगे वो क्या होंगी? वो ज़ीरो होंगी, ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से एक और हम यहाँ पे लेते हैं मेमोरी, दैट इज़ बी, और इसमें मैं रखता हूँ यहाँ पे 3। तो अब जो है, अगर आप इसकी मेमोरी देखेंगे तो इसकी मेमोरी में ये होगा कि इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो दो होंगी वो 1 होंगी, और बाकी जो मेमोरी की बिट्स होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। अब यहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ जी, कुछ इस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे। जी ओके, फिर मेरे पास एक और मेमोरी है, डेट इज सी, और इसमें मैं यहाँ पे आगे करता हूँ जी ए एंड बी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। ठीक है, अब जब मैंने ये काम किया तो इसके सूरत में सी की मेमोरी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रा अब इसको देखिएगा। यहाँ पे एक्चुअल में होगा ये कि यहाँ पे एक एक बिट के दरमियान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उससे सी की मेमोरी जो है वो बनेगी। अब देखिए इधर यहाँ पे 1 और 1 है, यहाँ पे 1 और 1 का एंड परफॉर्म करें तो क्या बनेगा, इसका भी रिजल्ट बनेगा आपके पास 1। ठीक है ना, आपने एंड ऑपरेशन देखा है लॉजिकली, तो 1 1 क्या होता है आपके पास 1। इस तरीके से अब जो है, अगर आप इस बार इन दो बिट्स के दरमियान में देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में आपके पास 0 है, नीचे 1 है। इसमें अगर एंड परफॉर्म करें 0 और 1 का एंड क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 0, और बाकी सारे 0 ही हैं, तो वो तो वैसे ही एंड परफॉर्म करने से क्या आ जाएंगे 0। तो इस तरीके से सी के अंदर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, वो बन जाएगी 1। तो इस तरीके से 1 बाय 1 बिट जो है, बिट बाय बिट जो है वो क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है बिट वाइज, तो इसमें आप ये देख लें कि यहाँ पे एंड का एम्पीसेंट सिंबल जो है वो 1 टाइम यूज़ हुआ है। इससे ऊपर जो है ना लॉजिकल ऑपरेशन जब हमने देखा तो वहाँ पे लॉजिकली उसको लेफ्ट राइट पे बुलियन टाइप की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पे जो है आपकी जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो एक एक बिट के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जी मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बनाया, ये मैंने दो मेमोरी शो की हैं। ये पहली ए की मेमोरी है, ये बी की मेमोरी है, और ये सी की मेमोरी है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मैं एक ज़रा कलर चेंज करता हूँ उसका। जी ये जो मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मैं इसकी वर्किंग बताया था कि वर्किंग कैसे करता है, ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होते हैं। आपका दो मेमोरीज हैं, एक ये वाली मेमोरी है दैट इज ए, ये दूसरी मेमोरी है दैट इज बी। इनके दरमियान में बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो इसमें होना ये है कि दोनों की करस्पॉन्डिंग एक एक बिट के दरमियान में एंड परफॉर्म हो रहा होगा। तो इस तरीके से अब क्योंकि इसमें तो 32 बिट्स हैं, तो 32 बिट्स तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जिन जो सी कॉमन जो बिट्स हैं जो कि इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं उसके मुताबिक मैं आपको पर करवा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो बिट है, पहली बिट जो है उसमें आप देखें तो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, दूसरी वाली मेमोरी के अंदर भी यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। इनमें एंड परफॉर्म करें ज़रा आप, इनमें एंड परफॉर्म किया तो ये रिजल्ट क्या बना आपके पास, एक और आपके पास 1 आ गया। इसी तरीके से आप ज़रा नंबर 1 वाले बिट के ऊपर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो 0 और यहाँ पे क्या है 1, 0 और 1 का एंड परफॉर्म पे तो रिजल्ट क्या बनता है 0, तो वही 0 आपके पास यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से अब 0 और 0 के दरमियान में एंड परफॉर्म करें तो क्या बनता है, तो वो बनता है आपके पास 0, तो यहाँ पे फिर से 0 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एंड ऑपरेशन बिट वाइज परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी तरीके से ये आपके पास बिट वाइज और ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये बिट वाइज एक्सक्लूसिव और के लिए, एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि दोनों जो बिट्स हैं अगर वो सेम ना हो तब ये ट्रू रिटर्न करता है, मींस के
अगर आपके पास एक वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 0 है, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपके पास 0 है और लेट से पहली वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है, तब ये 1 देगा। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, जैसे अगर ये 1 1 हो तो ये 0 देता है, और अगर 0 0 हो तब ये 0 ही देता है। इसके लिए लाजमी ये है कि अल्टरनेट जो है वो जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट होनी चाहिए। इसके बाद जो है ये बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये बिट को जो है वो क्या कर लेता है, उसका वन कॉम्प्लीमेंट निकालता है। वो कैसे निकालते हैं ये आप लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो है वो पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे बन रहा है। इसके बाद जो है बिट को आपने शिफ्ट करना है, तो ये लेफ़्ट शिफ्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, राइट शिफ्ट के लिए ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ होता है। ओके, ये होगी आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर्स। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होगा। तो इनमें मोस्टली जो इस्तेमाल जब करेंगे हम, तब उनको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। अ, अच्छा, एक सवाल आया है कि एक्सक्लूसिव आर जो है, इसको जो है ना ज़रा आप प्रैक्टिकली ज़रा करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। ठीक है, और एक्सक्लूसिव और जो है, मैं यहाँ पे जो बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इसको मैं जानबूझ के डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि आपने ये डिटेल के अंदर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ना है आपने। उसके अंदर आप इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके ऑपरेटर से वाकफियत करवाना है कि यहाँ पे ये ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। अब ये ऑपरेशन जो है, जितना मैं आपको बेसिक अंदाज में बता सकता हूँ शॉर्ट टाइम के अंदर, वो मैंने बताया है। रिमेनिंग जो है ना, इसको डिटेल के अंदर आप समझेंगे, डिटेल के साथ समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे, जो आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर इस टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन ऑपरेटर्स के मतलब परेशान नहीं होना कि ऑपरेटर्स जो है वो क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। जो बिट वाइज है उनके लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बाइनरी लेवल पे बातें हो रही होती हैं। लेकिन जो आपको रिमेनिंग है इससे ऊपर जो बड़े इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, वो मैंने आपको डिटेल के अंदर वो करवा दिए। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हो रहा है बाइनरी शिफ्ट। क्या होता है? तो बाइनरी शिफ्ट कुछ ऐसे है कि लेट्स से आपके पास जो है, मेरे पास पड़ी है यहाँ पे वैल्यू 1 1 0। ठीक है, और 1 1 0 को अगर मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करूँगा ना, तो ये होगा ये कि ये वाली वैल्यूज यहाँ से इस तरीके से सर्कल करेंगे। सर्कल करने का मतलब ये है कि एक एक बिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। 0 जो है वो सेकंड नंबर पे 0 आ जाएगा, और जो ये वाला 1 है ये उससे आगे चला जाएगा, और जो ये लास्ट वाला 1 है ये घूम के क्या हो जाएगा, इसके बैक पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, इसे लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। अच्छा, जी अब हम ये करते हैं कि जल्दी से अटेंडेंस मार्क करते हैं। तो आपने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट मुझे सेंड करना है, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। तो जल्दी से आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें, उसके बाद हम अगला सेशन फ़ौरन स्टार्ट करेंगे, ताकि रिमेनिंग जो टॉपिक हमारा रहता है उसको हम कवर अप कर लें। जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करें, शाबाश। जी, जिनके नाम मुझे रिसीव होते जा रहे हैं मैं उनके नाम कॉल कर रहा हूँ। अटेंडेंस आप लोग अपनी मर्ज़ी से खुद मार्क कर रहे होते हैं, तो इसमें लाजमी है कि आप चैट में अपना नाम लिख के भेजें। तो जी, मोहम्मद असफन यार, असद इकबाल, राफे बिन सुहेल, मुजम्मिल अब्बास, रिमशा सफदर, मोहम्मद लुकमान आसिफ, अब्दुल्ला रियाज, अहमद हसन, सुफियान लतीफ़, कसवर सना, मोहम्मद मोहसिन सईद, नबील अहमद, सईद हुसैन असगर, वहाज तारिक, असद बिन शाकिर, तैयब तसद्दक, हमज़ा परवेज़ ख़ान, मोहम्मद हसीब तारिक, मोहम्मद सलमान हैदर, मुश्तबा अहमद ज़फ़र, मोहम्मद समीर अब्बासी, साकिब अली, लाइबा फ़ारूक, अहमद अवैस, मलाइका फ़रीद, फैसल महमूद, अब्दुल मताल,
अदील सुल्तानी, हसन अब्बासी, मोहम्मद अदन, मुज़म्मिल ज़हीर, सरोश मलिक, वसीउल हसन, मोहम्मद कैस, ज़मान अली, मोहम्मद शाहज़ेब, ग़ुलाम दस्तगीर, मोहम्मद हसनैन, लाइबा फ़ारूक, उकाशा अब्बासी, फैसल महमूद, सलमान अब्बासी। जी, जिनके नाम मैंने बोल लिए हैं उनकी मुझे चैट में अटेंडेंस रिसीव हो गई है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।